Assalamu alaikum everyone. This is your host Insia Fatma from Identified Trainers and I welcome you all to the demo of English Speaking and Understanding. मैं Rida Batul. I hope आप लोग सब ठीक होंगे. मेरी आवाज क्लियर है? प्लीज चैट पे कोई भी मुझे यस लिख दे. चलें, थैंक यू. मेरी आवाज क्लियर है. तो जैसे कि आपको पता है कि आज इंग्लिश का डेमो है, तो इस डेमो को स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा एडिफाइड ट्रेनर्स के बारे में बता दूं आपको मैं. दैट वी आर करेंटली प्रोवाइडिंग 4 courses. English speaking and understanding, second is content writing, third is graphic designing, and fourth is freelancing and instant skills. ग्राफिक डिजाइनिंग का और फ्रीलांसिंग का जो डेमो है वो कल हो चुका है. अगर किसी ने वो मिस कर दिया है तो आप लोग को रिकॉर्डिंग मिल सकती है अपने अपने रिस्पॉन्स मैनेजर से. और इंग्लिश का आज है और कंटेंट का कल डेमो है, तो अगर वो अटेंड करना है तो वो भी आपको लिंक मिल सकता है अपने रिस्पॉन्स मैनेजर से. मैं आपको जो है हमारी जो इंग्लिश की मेंटोर है वो है मैम रिदा बतूल, जो कि हमारे साथ काफी टाइम से हमारे साथ हैं. 1 साल से ज्यादा से हमारे साथ हैं वो. और इंग्लिश का बेसिक और एडवांस का कोर्स दोनों यही करवाती हैं. तो अब अपने आप को वो खुद ही इंट्रोड्यूस करवाएंगी. आई नो आप लोग सबको डेमो का इंतजार है कि इसमें क्या क्या कोर्स आउटलाइन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. तो जो भी क्वेश्चंस है अपने ड्यूरिंग द डेमो आप वो अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं, चैट पे भेज सकते हैं, क्योंकि एंड में हम आपके क्वेश्चंस आंसर करेंगे. तो आप जो है वो डेमो अटेंड करें, फिर मैं एंड में आपसे क्वेश्चंस लूंगी और एडिफाई के बारे में और थोड़ा सा आपको बताऊंगी. तो मैम रिदा बतूल, ओवर टू यू. Thank you. Assalamu alaikum. Am I audible? Please यस let मैम, me यू आर know. कम्प्लीटली ऑडिबल. Okay, thank you so much. So, and as you all know that today is our demo for English speaking and understanding. So, first of all, before going towards the course, I'm going to introduce myself. As you all know that my name is Rida Batul and I have been working with Edify Trainer since last 1.5 years. I have joined in batch 12 and currently I am doing batch 22 and inshallah the upcoming batch will be 23. So let's talk about the course and I'm going to share my screen. Let me know if you are able to see my screen. Please say yes in the chat box if you can see my screen. Okay, thank you for letting me know. So as you all know that uh, it's our demo and it is a free demo. So in this demo, I am going to tell you all the details regarding this course. चाहे इसके अंदर course outline हो, class से related हो, lecture से related हो और किस तरीके से lectures deliver होते हैं, ये सारी details मैं आपसे आज शेयर करूंगी. हमारी कोर्स आउटलाइन शेयर करूंगी, बेसिक एडवांस दोनों की. आपको जो लेवल अपने लिए सूटेबल लगे आप उसमें इनरोल हो सकते हैं और अगर बेसिक एडवांस दोनों में साथ होना चाहते हैं तो भी हो सकते हैं. तो द थिंग इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द लेक्चर्स. हम आपको 12 लेक्चर्स ऑफर करते हैं एक घंटे के. ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर होता है और उसी के साथ हम लोग 6 कम्युनिकेशन सेशंस भी देते हैं. यानी कि 6 दिन आपकी क्लास जो है वो 1.5 घंटा होगी, जिसमें आधे घंटे का कम्युनिकेशन और 1 घंटे का लेक्चर होता है. ठीक है, और 6 दिन आपकी 1-1 घंटे की क्लास होगी. तो कम्युनिकेशन करवाने का मकसद ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो. आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब आप क्लास में बोलते हैं, अपने फेलोज से बात करते हैं, आपको आपका ब्रेन स्टॉर्म किया जाता है कि आपके जो थॉट्स हैं वो बाहर आए इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड. तो जो हमारा कम्युनिकेशन का पार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग, मोटिवेटिंग और हाईली इंटरेस्टिंग होता है. स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करते हैं. तो आई होप अगर इंशाल्लाह आप लोग आते हैं तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे कम्युनिकेशन वाले पार्ट को. सो hello and welcome to those who have just joined us. So this is the demo for basic and advanced. And this is me, your mentor, Rida Batul. किसी भी चीज को जानने से पहले, किसी भी चीज की डीप में जाने से पहले हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए. दैट व्हाई दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट, व्हाई आई एम सपोज टू डू दिस कोर्स. एम आई राइट और रॉन्ग?
हमें हमेशा किसी भी चीज की इम्पोर्टेंस जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है. लाइक इफ वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सो द फर्स्ट थिंग इज दैट it is a global language. Global means that uh, it is a language that is spoken थ्रू आउट द वर्ल्ड. ठीक है, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे इंग्लिश बोलने और समझने वाले ना हो. राइट. और दूसरा पॉइंट जैसे यहाँ पे लिखा लिंग्वा फ्रांका. लिंग्वा फ्रांका मीन्स इट इज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बिटवीन दोज टू पीपल हु आर फ्रॉम entirely different language background. You know what I mean? I mean to say that कि अगर दो लोग हैं, एक इंसान जो है वो टर्किश बोलता है और एक पर्शियन बोलता है, तो अब टर्किश और पर्शियन जो दो लोग आपस में बात करेंगे तो उनके लिए लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे. अगर एक टर्किश और एक पर्शियन इंसान आपस में बात करेंगे तो वो किस लैंग्वेज को चूज करेंगे एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. कोई मुझे चैट में रिस्पॉन्ड करेगा? If there are two people who are from different language background, so which language they are going to choose for talking? English language. तो लिंग्वा फ्रांका का मतलब ये है कि ये वो लैंग्वेज है जो उन दो लोगों को भी बात करने में मजबूर करती है, या दो वो लोग जिनकी लैंग्वेज सेम नहीं होती तो वो इंग्लिश का इंतखाब करते हैं कॉन्वर्जेशन करने के लिए. ठीक है. थर्ड थिंग इज दैट इट हेल्प्स इन ट्रेवलिंग. अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में ट्रेवल करते हैं तो जो लैंग्वेज आपके सबसे ज्यादा काम आएगी वो है इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है. आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन लेनी है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, आपको कोई डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही, या आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, तो हर जगह जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही गिवन होती हैं. तो दैट इज व्हाई इंग्लिश लैंग्वेज इज रियली इम्पॉर्टेंट. और यही एक रीज़न है जब हम किसी आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल करते हैं, या हम कहीं पे जॉब करने या कहीं बाहर की कंट्रीज में एजुकेशन लेने के लिए जा रहे होते हैं, तो हमसे आइल्स या कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया जाता है, जिसमें एक पियर्सन इंग्लिश टेस्ट होता है, टेफल होता है, टिसॉल होता है, आइल्स होता है. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो कि कंडक्ट किए जाते हैं ताकि ये पता लगा सके कि सामने वाला इंसान जो आ रहा है क्या उसकी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग है कि वो सरवाइव कर सके. तो समझे, सर्वाइवल के लिए अब इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट तो आजकल हर कोई यूज करता है, सोशल मीडिया, इंटरनेट. तो अब आप इतने ज्यादा यूज टू हो चुके हैं इस लैंग्वेज को देखने के आसपास, लेकिन स्टिल अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप अप टू द मार्क फील करें. राइट. कनेक्ट्स यू विद द वर्ल्ड, यानी आपको दुनिया से कनेक्ट करवाती है. अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आपको दुनिया की खबर जो है वो इतनी प्रॉपरली नहीं मिल सकती, या मिलेगी भी तो वो जो है वो आपको इतने प्रॉपर वे में नहीं मिलेगी. आप दुनिया से कनेक्टेड फील नहीं करेंगे, आपको लेफ्ट आउट फील होगा इफ यू आर नॉट aware of English language. Now, last but not the least, it boosts up your confidence. आपका confidence level increase होता है अगर आपको language सही से आती होगी तो. जब तक आप language को लेके confident नहीं होंगे, आप जो है वो properly speaking नहीं कर सकते. Now let's talk about the 4 skills of English language which are really really important, and these are the 4 skills which I cover in my classes. First one is listening. ठीक है. लिसनिंग यानी सुनना. हम सुन के ही बोलना सीखते हैं. जब हम सुनते हैं, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो क्या करता है, अपनी सराउंडिंग से सुनता है, और सुनने के बाद वो बोलना शुरू करता है, या जो वर्ड्स वो बहुत ज्यादा सुनता है अपने आसपास वही वर्ड वो पहले बोलता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे मम्मा या बाबा वर्ड जो है वो ज्यादा सुनते हैं, तो सबसे पहले उनके मुंह से यही वर्ड निकलता है. राइट. तो लिसनिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है स्पीकिंग की तरफ जाने में. लिसनिंग इज द की. ऑलवेज रिमेंबर दैट लिसनिंग इज द की. जब आपकी लिसनिंग स्ट्रांग होगी तभी आप
प्रॉपरली स्पीकिंग कर सकते हैं। और जब आप स्पीकिंग कर सकते हैं तभी आप रीडिंग के काबिल होंगे, और रीडिंग के बाद ही आप लिखने के काबिल होते हैं। तो ये चारों स्किल्स जो है वो इंटर रिलेटेड हैं, और ये चारों स्किल्स हम लोग अपने इस इंग्लिश स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के कोर्स में कवर अप करते हैं। सबसे पहले लिसनिंग होती है। लिसनिंग के लिए मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज करवाती हूँ, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन प्ले करती हूँ क्लास में, और स्लोली आपका लेवल इंक्रीज करती हूँ। पहले A1 लेवल होता है, फिर 2, फिर 3, फिर B1, B2, फिर C3। स्लोली आपका लेवल इंक्रीज होता है। पहले पहले बार में बच्चों को थोड़ा इशू होता है, उनको नहीं समझ में आता, लेकिन जब उस चीज को कंसेक्यूटिवली, उस एक्टिविटी को हम करते रहते हैं, रिपीटेडली उस टास्क को हम करते रहते हैं, तो परफेक्शन की तरफ चली जाती है। फिर वही लिसनिंग आपको हेल्प आउट करती है स्पीकिंग में। स्पीकिंग के लिए हम डिफरेंट फ्रेजेस सिखाते हैं, एंड अलोंग विद दैट आपको स्पीकिंग एक्टिविटी सिखाई जाती है, वो स्पीकिंग एक्टिविटी जो आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वो एक्टिविटी मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगी, जिसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई नहीं है जिसके साथ आप स्पीकिंग कर सकें, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर की जाएंगी कि आप अकेले में खुद से इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाईली इंटरेस्टिंग, यू ऑल आर गोइंग टू एंजॉय दिस in our speaking class. Now let's talk about reading. Reading के लिए हम आहिस्ता आहिस्ता करके लेवल इंक्रीज करते हैं। रीडिंग में भी जो है वो आपको पहले आसान टेक्स्ट दिया जाता है, फिर मुश्किल 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 मुश्किल, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपका लेवल इंक्रीज करते हैं। फिर उसी लिसनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं क्लास में। देन लेट्स टॉक अबाउट राइटिंग। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग स्टाइल्स पढ़ाए जाते हैं, और किस राइटिंग स्टाइल को किस तरीके से किया जाता है ये सब सिखाया जाता है आपको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट्स ऑफ बेसिक कोर्स। ठीक है, बेसिक कोर्स जो है हमारे पास, उसके कंटेंट में सबसे पहले चीज जो हमारे पास है वो है पावर्ड सेल्फ इंट्रोडक्शन। यानी कि इंट्रोडक्शन वो चीज है कि आप से अगर कोई बोले कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप स्टक हो जाते हैं। कहने को इट इज क्वाइट सिंपल, बट व्हेन यू गो इन डेप्थ यू फील कंफ्यूज्ड, राइट? अगर आपसे कोई बोले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश, तो थोड़ी देर के लिए आप सन्नाटे में आ जाते हैं। तो थिंग इज दैट कि कैसे एक अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, और कौन सी सराउंडिंग में कौन सा इंट्रोडक्शन देना है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फैमिली गैदरिंग में मिले और आपको वहां पे इंट्रोड्यूस करवाना है, तो आप कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे? ठीक है, सिमिलरली इफ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू, तो आप वहां पे अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? एंड इफ यू आर गोइंग फॉर एन एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, तो आप वहां पे कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे? इफ यू आर गोइंग टू बी अ पब्लिक स्पीकर, यू आर गोइंग टू हैव a speech or debate, then how would you introduce yourself? तो आपको जो है वो एक बेसिक गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी कि आपने कैसे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, देन लेट्स टॉक अबाउट बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड रूल्स। यानी कि जो भी बेसिक ग्रामर होती है उसका एक रिव्यू आपको दिया जाएगा, और जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं उन्हें कवर अप किया जाता है, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, मॉडल वर्ब्स हो गए, कैन, कुड, शैल, शुड, इनका यूजेज। उसके अलावा कुकिंग वर्ब्स हो गए, फिर दिस, दैट, दोज, इनका डिफरेंसेस, क्वेश्चन वर्ड्स हो गए। उसके अलावा जो है वो टेंसेस हो गए। ये सारी चीजें ग्रामर में कवर की जाती हैं, और इंग्लिश के जो बेसिक्स रूल हैं और जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम स्पीकिंग में कर रहे होते हैं, उन्हें भी हाईलाइट करके करेक्ट करवाया जाता है। देन लेट्स टॉक अबाउट माइंड बूस्टिंग वोकैबुलरी। वोकैबुलरी एक पार्ट है जहाँ पे आके सब जो है वो हेल्पलेस हो जाते हैं। आपके पास अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी नहीं होती इंग्लिश लैंग्वेज की, तो उसे एनहांस करने के क्या तरीके हैं वो सिखाए जाएंगे। उसके अलावा डेली क्लास में एक वर्ड ऑफ द डे प्रोवाइड किया जाता है। उस वर्ड ऑफ द डे में क्या होता है दैट आई गिव यू अ वर्ड, एंड देन आई प्रोवाइड यू द synonyms of that word, that the words which have similar meaning to that main word, and then I teach you that how to use that particular word in a sentence। ठीक है, यानी कि कौन सी कंडीशन में कौन सी वोकैबुलरी सूटेबल है, तो ये चीज सिखाई जाती है। देन लेट्स टॉक अबाउट बेसिक लैंग्वेज स्किल्स। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन सारी चारों स्किल्स पे एक अलग अलग सेपरेट लेक्चर होता है, और इन्हें बहुत अच्छे से कवर किया जाता है, एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच स्टूडेंट्स रियली एंजॉय। देन लेट्स टॉक अबाउट इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस। यानी कि
ईडियम्स क्या होते हैं, इंग्लिश ईडियम्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं, और कैसे आप अपनी कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं व्हाइल यूजिंग ईडियम्स, तो ये भी आपको सिखाया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ एनहांसिंग वोकल प्रैक्टिसेस। ये काम हम करते हैं कम्युनिकेशन सेशंस में। आपको जो है वो इतना मोटिवेट किया जाता है कि आप जो है वो खुद ही बात करने पे मजबूर हो जाएं। आप बहुत इंजॉय करते हैं और आप जो है वो मजबूर हो जाते हैं कि कैसे आपने अपने थॉट्स को स्पीकिंग में पुट अप करना है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द कंटेंट ऑफ बेसिक कोर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्टिविटीज दैट वी डू इन द क्लास। स्टूडेंट लेड डिस्कशंस, हम डिस्कशंस करते हैं क्लास में, इंग्लिश ट्रांसलेशंस करते हैं इंग्लिश टू उर्दू ताकि आपको और आसानी हो समझने में। फिर वर्ड गेम्स प्ले होते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज, आपका जहन आपको सोचने पे मजबूर किया जाता है। देन डिबेटिंग, डिबेटिंग में बहुत इंजॉय करते हैं स्टूडेंट्स, आपस में एक फेवर में होता है एक अगेंस्ट में होता है। मैं एक टॉपिक प्रोवाइड करती हूँ क्लास में, टाइम दे देती हूँ कि आप इस टाइम में जो है वो अपनी डिबेट को प्रिपेयर करें। तो दिस इज द पार्ट विच इज हाईली enjoyable. Then let's talk about open mic reading, यानी कि आपको ये रूम प्रोवाइड किया जाता है कि आप क्लास में इन क्लास रीडिंग करें, अपनी रीडिंग को बेटर बनाएं। Then let's talk about sessions for personal interest, आपके इंटरेस्ट के बारे में बात की जाती है, दैट आप किन चीज़ों में इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम जितना रिलेटेबल टॉपिक पे बात करेंगे उतना ही बेहतर होता है लैंग्वेज की प्रैक्टिस के लिए। थ्रिलर वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हैं हम इंग्लिश में। थिंकिंग बेस्ड एक्टिविटीज, यानी कि वो एक्टिविटीज जो आपको सोचने पे मजबूर कर दें। क्विजेस एंड असाइनमेंट, आपको असाइनमेंट्स भी दिए जाते हैं और इन क्लास क्विज भी होते हैं और होम बेस्ड होमवर्क भी दिया जाता है, ठीक है। Now let's talk about advanced English. English for professionalism. Advanced course में क्या होता है कि आपको प्रोफेशनल लेवल की प्रेजेंटेशंस बनाना, डिस्कशन करना और राइटिंग करना सिखाया जाता है। Along with that, English for formal confidence, यानी कि फॉर्मली आपको अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करना है। इफ यू हैव टू डू अ वर्बल स्पीच और अ डिबेट और ऑन स्पोकन एक्टिविटीज, तो वो कैसे करनी है वो सब सिखाया जाता है। Then let's talk about English as a mode of conduct through one-on-one conversation for everyday conduct, यानी कि everyday life situations के बारे में one-on-one conversation की जाती है। और एडवांस कोर्स में most of the time आपके पास ये एबिलिटी, आपके पास ये अथॉरिटी होती है कि आप जब चाहें अपने आप को अनम्यूट करके अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो this is all about this course. If you have any question, you can ask me. And I welcome you all again, and I hope that you enjoyed the demo. Thank you so much, ma'am Rida, for such a great and detailed demo. So guys, जो भी questions हैं करें हमसे, हम आपको जवाब देंगे। ओके, तो बहुत से जो जनरल क्वेश्चंस जो मेरे पास आ रहे हैं वो ये हैं कि इस कोर्स का जो है वो टाइमिंग्स क्या है, डेज क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि यस शम्स, आप अभी पूछ लें क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा है अभी। अच्छा, तो ये जो क्लासेस हैं ये होंगी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। टाइमिंग्स जो है वो होंगी 8 to 9 PM। सही है, 8 to 9 PM जो है वो टाइमिंग्स होंगी। और दूसरा ये कि इसके अलावा जो है इसमें ये 1 मंथ का कोर्स है जो कि जिसमें 12 क्लासेस होंगी और 12 के 12 आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। हमारे पास इंडिविजुअल क्लासेस भी हैं, इंडिविजुअल कोर्सेज की जो है वो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपने रिस्पांस मैनेजर से। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है?
Yes, you are clearly audible. ओके सही। सुबह आप जो है वो अपना प्लीज इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। और सही है, मैं आपको वापस से बता देती हूँ, ये जो इसकी जो डेज और टाइमिंग्स है वो होंगी मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, टाइमिंग 8 to 9 PM। 1 मंथ का कोर्स है जिसमें 12 क्लासेस होंगी। 12 क्लासेस में जो है वो लाइव होंगी, लाइव होने के साथ साथ रिकॉर्ड भी होंगी। तो रिकॉर्डिंग्स आपको हर क्लास की मिल जाएगी, तो ये टेंशन नहीं लीजिएगा कि अगर कोई क्लास हमसे मिस हो जाती है तो हम कैसे उस दिन का लेक्चर लेंगे, वो आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। तो रिकॉर्डिंग आप जो है वो फिर देख सकते हैं उसमें। और नेक्स्ट क्लास में जो है वो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं मैम से। ठीक है, इसके अलावा जो है वो बिल्कुल आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगी बेसिक और एडवांस कोर्स दोनों के बाद। इस कोर्स के एंड में आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो कि होगा जो कि ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको। पहली क्लास जो है वो होगी मंडे से, आई गेस नेक्स्ट वीक से जो है ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और टाइमिंग जो हमने ऐसे रखी है क्योंकि रमजान भी है, तो फिर के रमजान को देखते हुए हमने टाइमिंग रखी है कि किसी को कोई इशू नहीं हो। व्हाट्सएप पे बिल्कुल ये मिलेगा जब ये क्लास, जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल कोर्स में इनरोल्ड हो गए, आप कोर्स में इनरोल्ड हो गए, उसके बाद जो है वो आपने लाइव क्लास खत्म होगी, उसी के बाद आपको व्हाट्सएप पे इस क्लास का लिंक मिल जाएगा जो कि हुई होगी। तो फिर आपको जो है वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें जो है वो कैसे इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। और बिल्कुल, जो मैम ने आपको सब बताए हैं, कंटेंट सब बताए हैं, उसी की बेसिस पे आपको पढ़ाया जाएगा। हमारे जो इंग्लिश का गर्ल्स और बॉयज का ग्रुप अलग है। जब आप लोग एनरोल्ड हो जाते हो और जब ग्रुप बनता है तो गर्ल्स का ग्रुप अलग होता है, बॉयज का ग्रुप अलग होता है। तो टेंशन नहीं लें, बिल्कुल जितना ही मैम ने बताया है वो सब पढ़ाया जाएगा। इसकी जो डेज है वो मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे होंगे। और टाइमिंग 8 to 9 PM, मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। और 12 लेक्चर्स होंगे। और सारे की सारी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। और इस कोर्स के खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। रमजान में भी टाइमिंग 8 to 9 PM ही होंगी। गाइस अपने क्वेश्चंस कर लें जल्दी जल्दी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बताएं। क्योंकि मुझे लगता है मैम, मुझे लगता नहीं है, मुझे पता है कि मैम ने बहुत अच्छा जो है वो डेमो दिया है। लेकिन कोई अगर कंफ्यूजन है तो बताएं। अ, 8 से 9 टाइम रखा ही इसीलिए है ताकि कोई किसी को इशू नहीं हो। तरावी का टाइम होता है और तरावी के साथ साथ सबकी और भी जो है वो मसरूफियात होती हैं रमजान की, तो इस वजह से 8 to 9 जो है वो हमने टाइम रखा है। बाकी
क्लासेस सेपरेट नहीं होती है, क्लासेस साथ ही होती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स अलग होते हैं लेकिन क्लासेस फीमेल और मेल्स की सेम ही होती हैं। टाइम जो है वो 8 to 9 PM होगा। मैम देयर आर सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स फॉर यू, सब यही कह रहे हैं कि बहुत अच्छा डेमो था, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है किसी के पास। तो मुझे लगता है कि हमें जो है वो फिर डेमो को हमें एंड करना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज सबके जो है वो क्वेश्चन आंसर्स कर दिए गए हैं। अगर किसी का क्वेश्चन मुझसे रह गया है आंसर करने के लिए तो आई एम सो सॉरी, बिकॉज इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास, तो मुझे हो सकता है कुछ मिस हो गया हो। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन मिस हो गया है तो वो अपने रिस्पॉन्स मैनेजर को आप भेजें, और उसको जो है फिर हम बिल्कुल आंसर कर देंगे, वहां से आपको फिर आंसर पूछ के वो बता देंगे। और Thank you so much, everyone. Actually, there is a question that Shams is asking about professional course or something for students or professionals. So if you are interested to take separate class, so we also provide individual courses for that purpose. If you are interested, you can ask your response manager. They'll better guide you about the procedure. Okay. ओके, तो आई होप शम्स आपको जवाब मिल गया होगा अपना। और गाइस आप लोग इनरोल इस तरह हो सकते हैं कि आप इजी पैसा, जाज कैश या बैंक ट्रांसफर के थ्रू पे कर सकते हैं और अपनी फीस रिजर्व करवा सकते हैं। मतलब पे करने से पहले आप रिजर्व करवा सकते हैं। पे बेशक आप कल तक कर दें, और जिसको फॉरेन एनरोल होना है वो हो जाए, बिकॉज लिमिटेड फीस होती है, जाहिर सी बात है इंग्लिश का कोर्स है, सबको फिर सबके साथ कम्युनिकेशन सेशंस भी करने पड़ते हैं। और हाँ, हमारी जो है वो 12 क्लासेस अलग होती है और 6 कम्युनिकेशन सेशंस भी होते हैं। आई एम श्योर मैम ने जो है वो इसका जिक्र किया होगा आपसे। तो 12 लेक्चर्स होते हैं और 6 कम्युनिकेशन सेशंस होते हैं, जिसमें से कम्युनिकेशन सेशन में सिर्फ मैम जो है वो आप लोग सबसे बातें करती हैं। क्लासेस में भी करती हैं, लेकिन कम्युनिकेशन सेशन के नाम से आप लोग को पता चल रहा होगा कि इसमें कम्युनिकेट होता है प्रॉपरली पूरा, तो ये अलग होता है। सही है, तो आप लोग का जो है जो जिनके मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, फ्लुएंट हो जाएंगे, तो ये बहुत हेल्प करता है जब आप लोग जो है वो मैम से कम्युनिकेट करते हैं, अपने कोलीग से जो है वो कर रहे होते हैं आप लोग कम्युनिकेट, तो इंग्लिश काफी अच्छी हो जाती है। सही है, तो आई होप मैंने सबके जो है वो क्वेश्चन आंसर कर दिए होंगे, और कोई क्वेश्चन रह गया है तो आई एम सो सॉरी, आप लोग अपने रिस्पांस मैनेजर से पूछ लीजिएगा। और आई होप टू सी यू ऑल इन आवर पेड क्लासेस एज वेल। तो खुदा हाफिज एवरीवन, खुदा हाफिज।